वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है सेकंड ईयर के सिलेबस के मुतल्लिक जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने कितने उसके मार्क्स हैं। आज हम सारा जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है 100 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर बनेगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी 100 मार्क्स थे, इसी तरह सेकेंड ईयर में भी 100 मार्क्स आपके जो हैं होंगे पेपर में। तो नेक्स्ट जो है आप देखें कि सब 2 बुक्स हैं इसमें से। जैसे कि फर्स्ट ईयर में बुक 1 और बुक 3 थी। बुक 1 जो है वो शॉर्ट स्टोरीज थी उसमें से, और बुक 3 में आपको पता है प्लेस और पोइम्स वगैरह थी। इसी तरीके से जो है बुक 2 जो है इसके 15 चैप्टर्स हैं। इसमें से चैप्टर 1 से लेकर जो 10 तक है। जी, बुक 2 में बेटा चैप्टर 1 से लेकर 10 तक जो है वो है आपके मॉडर्न प्रोज, और चैप्टर 11 से लेकर 15 तक जो है वो आपके हैं हीरोज़। इसमें आज सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। मसलन सिनोनेम्स आते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं, तो वो आज सारा जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है बुक 4 है आपका नावल। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नावल है, इसके टोटल जो हैं वो 18 चैप्टर्स हैं। तो इसमें से भी आपको सिनोनेम्स और क्वेश्चंस आंसर वगैरह जो हैं वो आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट जो है वो है चूज द राइट ऑप्शन इन द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम बुक टू मॉडर्न प्रोज। यानी कि इसमें से आपको जो है सिनोनेम्स आएंगे जो कि सेम मीनिंग देते हैं। तो वो आपको आएंगे 3 मार्क्स के, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 10 तक जो है मॉडर्न प्रोज हैं, उसमें से आपको सिनोनेम्स आएंगे। टोटल जो आएंगे 3 मार्क्स के वो आपको आएंगे। उसके बाद फिर वही चीज़ है, चूज द राइट ऑप्शन इन अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम बुक टू हीरोज। यानी कि चैप्टर 11 से लेकर 15 तक जो हीरोज हैं उसमें से भी आपको सिनोनेम्स आएंगे। तो वो आपको आएंगे 3 मार्क्स के, यानी कि 3 मार्क्स के ही आपके मॉडर्न प्रोज में से आएंगे, और 3 मार्क्स के ही आपके जो हैं वो हीरोज में से आएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। यानी कि गुड बाय मिस्टर चिप्स में से भी आपको सिनोनेम्स आएंगे, वो आपको आएंगे 4 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपके 10 मार्क्स के जो हैं वो बुक 2 और नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है इसमें से सिनोनेम्स आएंगे। उसके बाद जो है डी ऑप्शन, यानी कि प्रपोजिशन, इसमें से इन, एट, ऑफ वगैरह जो है ये आएंगे। ये 5 मार्क्स के आपके जो है प्रपोजिशन में से आएंगे सिनोनेम्स। और लास्ट जो आपका पार्ट है वह चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्शन। करेक्शन में से आपके 5 मार्क्स की जो है वो आपको करेक्शन आएगी, जिसमें से आपके टेंसेस होंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। यानी कि 3 चीजें होंगी इसमें से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होंगे, यानी कि 3 चीज़ें होंगी। टेंसेस होंगे कि किस तरीके से उन्होंने टेंसेस में देखना है कि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सर्टेन वर्ड्स होते हैं, तो वो भी साथ पता चलेगा कि किस तरीके से ये टेंसेस में हमने करेक्शन करनी है। उसके बाद जो है कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे। इसके आगे कंडीशन है, 0 कंडीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड के 2 टाइप्स हैं। तो वो सारी कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, इसके अलावा आर्टिकल भी इसमें शामिल है। तो वो सारे जो हैं इसमें हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वो सारी करेक्शन जो है इनकी बनेगी। यानी कि टोटल आपकी 20 मार्क्स की जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव बनेगी। 3 मार्क्स के आपके जो होंगे वो मॉडर्न प्रोज में से सिनोनिम्स आएंगे, 3 मार्क्स के आपके जो हैं वो हीरोज़ में से आएंगे, 4 मार्क्स के आपके मिस्टर चिप्स में से आएंगे, और 5 मार्क्स के आपके प्रेपोजिशन में आएंगे, और लास्ट जो है 5 मार्क्स के जो हैं वो आपकी करेक्शन आएगी। तो इस तरीके से 20 मार्क्स की जो है वो आपकी करेक्शन टोटल जो है ऑब्जेक्टिव होगी। उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है सब्जेक्टिव में वो है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 इन 3 to 5 लाइन्स क्वेश्चन फ्रॉम बुक टू मॉडर्न प्रोज। यानी कि मॉडर्न प्रोज में से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे जो कि 3 to 5 लाइन्स पे आपने लिखने हैं। ये टोटल जो है ये 9 होंगे, 9 MC क्वेश्चन आंसर होंगे। इसमें से आपने जो है वो 6 करने हैं, तो टोटल जो है वो आपके 12 मार्क्स के बनेंगे। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो वो भी आपके जो है 8 आएंगे। 8 में से आपने 6 करने हैं, 8 दिए होंगे तो 6 करने हैं, तो ये भी आपको जो है वो 12 मार्क्स के ही आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है मिस्टर चिप्स है, तो मिस्टर चिप्स में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आपने आंसर्स देने हैं, तो वो तकरीबन ये 12 होंगे। 12 में से आपने 8 लिखने हैं, तो जिसके आंसर जो हैं टोटल मार्क्स जो हैं वो 16 मार्क्स जो हैं वो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन ऐसे 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसका बेटा आपने ख्याल करना है कि 4 आपको जो है वो ऐसे आएंगे, इसमें से आपने 1 लिखना है, लेकिन इसमें सारा हर चीज़ का हमने ख्याल करना। हम देखेंगे कि इसमें से इंट्रोडक्शन होता है, उसके मार्क्स होते हैं, बॉडी होती है, उसके मार्क्स होते हैं, इसके अलावा जो है उसका लास्ट में कंक्लूजन होता है, उसके मार्क्स होते हैं, लेंथ होती है, उसके मार्क्स होते हैं। तो वो सारा हम इसमें नेक्स्ट वीडियो जो है उसके मुतल्लक जो है ऐसे के मुतल्लक जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है कि जोन सा आपको अच्छे तरीके से आता है ऐसे वो आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। तो ये 15 मार्क्स का जो है ये आपका होगा। उसके बाद जो है यूज यानी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, यानी कि आपको इडियम्स फ्रेजेस वगैरह होंगे, उसको आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये आपको ये 10 मार्क्स के आएंगे, ये टोटल तकरीबन 8 होंगे, 8 में से आपने 5 करने हैं, तो ये आपको 10 मार्क्स के जो हैं ये आएंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि जिस तरीके से हमने 10th में शायद आपको याद हो, आपने किया हो कि मेरे घर के सामने एक बाग है, तो इस तरीके का पैराग्राफ आपको आएगा उर्दू का, उसको आपने इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना है। तो ये 15 मार्क्स का आपको ये आएगा। तो टोटल जो है आपके जो है 80 मार्क्स बनेंगे सब्जेक्टिव में, यानी कि 20 मार्क्स जो होंगे वो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव में, और 80 मार्क्स जो होंगे वो आपके होंगे सब्जेक्टिव में। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको माइंड में बिठाना है सिलेबस को, क्योंकि हर चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस होता है। तो जैसे जैसे आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि ये क्वेश्चन है, इसके ये मार्क्स हैं, उसको उस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, तो इस तरीके से आप जो है वो 100% जो है वो मार्क्स ले सकते हैं। तो लिहाजा आपने अच्छे तरीके से ख्याल करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अल्लाह आपको जो है 100% मार्क लेने की तौफीक अता फरमाए। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।